कपड़ा फड़ा गया, इस तरह की बातें लिखी गई है। भाई आंदोलन करते हैं तो केस करिए, लेकिन इस तरह का एक जमीन दलाल टाइप का सरकार केस कर रही है हम लोगों को जमीन छीनने के लिए, इसका भर्त ना करते हैं। इरफान अंसारी ने जो इस बातों को गुरुजी का नाम से रखेंगे बोले, बधाई हो, लेकिन आप रिम्स को गुरुजी के नाम पर रख करके आप एक राजनीति करना चाहते हैं। जबकि गुरुजी यहाँ पर आकर के बोले थे कि हम इस खेत को जोतेंगे, हम नगरी के रेतों के लिए वापस करेंगे, और केस इतना लगा गया है 80 लोगों पर। ऐसा लगता है कि पहले हम लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही तानाशाह, लेकिन गठबंधन सरकार भी तानाशाह, उससे ज्यादा तानाशाह। और इस तरह का परिस्थिति से हम आदिवासी बहुत आक्रोश हैं। हम इस मामले को लेकर के अपने कमेटियों से बात करेंगे। यदि एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो 24 अगस्त महा आंदोलन हुआ, उसके लिए सबको बधाई तो दिए लोग, और हम भी बधाई देते हैं। और पूरी तरह से देखिए, आदिवासी लोग डेमोक्रेटिक राइट को जानता है, प्रजातांत्रिक रूप से लोग उतरे थे, और बल्कि बैनर, झंडा, और किसी के पास हथियार भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला जो इसका FIR कॉपी में कि झोला में पत्थर लेके चल रहा था और महिला को छेड़छाड़ किया गया। ये हमें लगता है कि कपड़ा फड़ा गया, इस तरह की बातें लिखी गई है। भाई आंदोलन करते हैं तो केस करिए, लेकिन इस तरह का एक जमीन दलाल टाइप का सरकार केस कर रही है हम लोगों को जमीन छीनने के लिए, इसका भर्त ना करते हैं। और खासकर विधानसभा में इसकी आवाज बहुत सारे नेता बाबूलाल मांझी ने भी रखा है। और इस संदर्भ में हमारे माननीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की जो बयान दी है कि हम जमीन को बचा लेंगे, हमें पूछना चाहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जब किसी खेती हरी जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो क्या उन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च किया? उनकी मंत्रालय के एक्ट क्या कहता है, कृषि कानून क्या कहता है? इरफान अंसारी ने जो इस बातों को गुरुजी का नाम से रखेंगे बोले, बधाई हो, लेकिन आप रिम्स को गुरुजी के नाम पर रख करके आप एक राजनीति करना चाहते हैं। जबकि गुरुजी यहाँ पर आकर के बोले थे कि हम इस खेत को जोतेंगे, हम नगरी के रेतों के लिए वापस करेंगे, और केस इतना लगा गया है 80 लोगों पर। ऐसा लगता है कि पहले हम लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही तानाशाह है, लेकिन गठबंधन सरकार भी तानाशाह, उससे ज्यादा तानाशाह। और इस तरह का परिस्थिति से हम आदिवासी बहुत आक्रोश हैं। हम इस मामले को लेकर के अपने कमेटियों से बात करेंगे। यदि एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखना चाहते हैं हम लोग कि आपके जेल में कितनी ताकत है। और हाल में कई विधायक, कांग्रेस के कई विधायक इस संदर्भ में बयान दिए हैं। हमारे मित्र बंधु सुरेश बैठाल जी भी, इन लोग भी दिए हैं कि नहीं, नगरी में ही जो है रिम्स बनेगा। भाई इतनी हरधर्मी क्यों? ये देश जो है आप देखेंगे कृषि प्रधान देश है, और आदिवासी का तो उत्पत्ति कृषि से हुआ। तो मेरा यही कहना है, कल जो ग्रामीणों ने निर्णय लिया है प्रतिवाद विरोध के लिए, उसका पूरे संगठन की ओर से हम लोग समर्थन करते हैं, और राज्यव्यापी इस आंदोलन को हम लोग ले चलेंगे। और जो हमारी जमीन को लेकर के बचाने के लिए समर्थन करेगा वो हमारा भाई होगा, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई पार्टी हो। और जो व्यक्ति हमारा समर्थन नहीं करेगा, हम समझते हैं कि वो समाज के समर्थक नहीं है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन और आगे बढ़ेगा। केस अब किए हैं, अच्छी बात है, पहले भी हम लोग केस लगा गया है, लेकिन पहले हम लोग सोचते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को, गुरुजी की सरकार को, कि जल जंगल जमीन की पार्टी है,
हमारे गुरु जी लड़े थे, दिसुम गुरु आदिवासियों के लिए, अनेक बार उनकी इतिहास लिखी जा रही है। उनके पुत्र यहाँ के हेमंत बाबू उल्टा काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से बयान नहीं आ रहा है और हम चाहते हैं देखना चाहते हैं। उस पेपर में आया है कि वो 4 तारीख को जो है वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो आप चलो शिलान्यास करो और हम भी जो है नगरीय जनता के साथ हैं। देखते हैं कि उस दिन और आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए हम लोग भी खाका तैयार कर लिए हैं। इश्यू को लेकर के संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस।